नमस्ते, मैं हूं आनंदार। आज मैं बात करूंगा वेट लॉस या फैट लॉस के ऊपर। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम वेट लॉस और फैट लॉस की जर्नी पे हैं, डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारा वेट है वो स्टक हो गया है। एक्सरसाइज भी हम करते हैं, लेकिन वेट जो है वो अब एक जगह जैसे 1-2 किलो कम हुआ, उसके बाद में वो वहीं की वहीं रुक गया या फिर वो नहीं कम हो पा रहा। क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं? इनको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन कारणों को दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो वेट या फैट लॉस की जो आपकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं देखता हूँ जब लोगों का मैं वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी कराता हूँ, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो आप डाइट फॉलो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने कोई जंक फूड खा लिया। जैसे आपने इनिशियल स्टेट होती है ना, जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हम डाइट लिख के देते हैं कि भाई आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो उसके बाद में आप कुछ दिन फॉलो भी करते हैं, लेकिन कभी कभार मन कर जाता है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं और बाहर जब ये जो जंक फूड या फास्ट फूड वाली जो शॉप्स होती हैं, इन पे इस तरह के ऐसे स्पाइसेस डाले जाते हैं, इनकी महक ना हमें अट्रैक्ट करती है। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, हल्का फुल्का खा लेते हैं, स्पेशली जो मोटे लोग होते हैं। तो साइंस ऐसा बोलती है कि उनको तो जो स्मेल करते हैं वो जंक फूड की, उससे भी वेट बढ़ता है आपका। और ऑब्वियसली मन तो करता ही है, मन को हम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि आप जो डाइट है, क्या आप 100% फॉलो कर रहे हैं? आपने कोई भी चीटिंग नहीं करी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता, हम हल्का-फुल्का ही खाएँ। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई 1-2 गोलगप्पे ही खा लिए, आप वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी पे हैं, तो आपका वेट जो है वो अब आपने कैलोरीज़ तो एक्स्ट्रा ऐड कर ली ना, वो कैलोरीज़ बर्न करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, आपने पता नहीं कितना खाया, उसमें कितनी कैलोरीज़ है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जैसे अब ये मान के चलिए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई एक्यूट डिसीज़ हो गई, बुखार आ गया या कोई अदर परेशानी हो गई, डॉक्टर ने परहेज़ बताए और मेडिसिन दी। आप मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर परहेज़ नहीं कर रहे, तो क्या आपको लगता है कि आप जल्दी ठीक हो पाएँगे? नहीं, वहीं की वहीं ये बीमारी जो है फ़ीवर जो थोड़ा बहुत ठीक होगा, फिर आ जाएगा, फिर ठीक होगा, फिर आ जाएगा, और आपको लगेगा कि भाई हम मेडिसिन तो खा रहे हैं, खाली मेडिसिन नहीं, आप डाइट भी फ़ॉलो करिए। आयुर्वेद में भी एक चीज़ बोली जाती है कि जो आपका फूड है, जो आपका भोजन है, वो ही औषधि है, अगर आप उसको सही तरीके से खाएँगे तो। तो आप ये देखिए कि आप क्या 100% कंसिस्टेंट हैं अपनी डाइट के लिए, या आप कोई चीट मील ले रहे हैं। अगर आप कोई चीट मील ले रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं फैट लॉस या वेट लॉस का, वो ईज़िली नहीं होगा, फिर उसमें आपको दिक्कतें आएँगी। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कैसा है। अब बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं या बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको जिम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कुछ योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि आपको खाली योगा ही करना है, आपका योगा से ही वेट लॉस या फैट लॉस हो जाएगा। दोनों ही अपने आप में ना एक रूढ़िवादी सोच को लेके बैठे हुए हैं। जिम हो या योगा हो, ये ना हमारी एक्सरसाइज के एक पार्ट होते हैं। कोई भी अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है, और सारी चीजें अपने आप में कंप्लीट है। कैसे? ये डिपेंड करता है एक अच्छी हेल्थ के ऊपर, कि भाई आपकी जो हेल्थ है, अब मान के चलिए अच्छी हेल्थ के क्या लक्षण है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ। अच्छी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं तो आप हेल्दी हो गए, या फिर आप योगा कर रहे हैं आप हेल्दी हो गए। नहीं, आपके अंदर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, पावर आपकी कैसी है, एंड्योरेंस आपकी कैसी है, स्टेमिना आपका कैसा है, आपका जो इनर पीस है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। ये सारी चीजें एक अच्छी हेल्थ की निशानी होती है। अगर ये सारी चीजें ठीक है, तो आप हेल्दी पर्सन है। अब आपको क्या लगता है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी एंड्योरेंस भी बन जाएगी, आपका स्टेमिना भी बन जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कार्डियो। और कार्डियो एक वर्कआउट तो आपका कम से कम आउटडोर होना ही चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं, या फिर मैंने ऐसा करके मिक्स वर्कआउट करके बहुत सारे लोगों की जो जर्नी है वो स्मूथ बनाई है, उनका गोल अचीव कराया है। आप योगा भी करिए, स्टेमिना वाला वर्कआउट भी करिए, क्योंकि
योगा से आपकी जो इनर हेल्थ है वो मजबूत होगी, आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी तो आपकी एक एक सेल, एक एक टिश्यूज तक ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी मसल अच्छी रहेंगी, मसल मजबूत रहेंगी, पावर बनेगी, और आप कार्डियो करेंगे तो आपके इंडोरेंस स्टेमिना बनेगा। तो सारी चीज़ों का मिक्सअप बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, या तो आप बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी इंडोरेंस वाली या स्टेमिना वाली वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आजकल होता है। लेकिन बॉडी बिल्डर का भी एक जो मतलब है वो ये नहीं है कि खाली बॉडी आपकी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है या मजबूत है, आपके अंदर स्टेमिना कैसा है। पहले के जो बॉडी बिल्डर्स थे उनका स्टेमिना और उनकी पावर स्ट्रेंथ इन सब चीजों का बैलेंस रहता था। आजकल जो मैं देखता हूँ जो मसल डेवलप करते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है ना, इसलिए उनको फिर लेटर ऑन बहुत ज्यादा इंजरी होती है, और ये सारी चीजें आप भी महसूस करते होंगे। तो आप ये देखिए कि आपकी जो ट्रेनिंग आपका प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कैसा है, क्या उसमें खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या खाली आपका कार्डियो है। नहीं, इन सब चीज़ों का मिक्सअप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो कैसी है। जो जैसा हम बोलते हैं या जैसा हम मानते हैं, 6 से 8 घंटे की एक जो डीप स्लीप आप लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके किसी भी गोल को अचीव करने में, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो या आप फैट लॉस कर रहे हो। अगर आप अच्छी तरह से नहीं सो पाएंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, हील नहीं होगी। जो हीलिंग प्रोसेस होती है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जिम के अंदर या कोई भी वर्कआउट करने के दौरान हम हमारी मसल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उनकी रिकवरी कैसे होती है, जब हम प्रॉपर डाइट लेते हैं और डाइट के साथ जब हम सोते हैं, अच्छी नींद। सोने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब 10 बजे सोएं, रात में 10-11 बजे तक लास्ट सो जाएं ना। लेट नाइट जगना भी आपके जो गोल है आपका वेट लॉस का, फैट लॉस का, उसमें परेशानी डाल सकता है। जब आप 10-11 बजे सोएं उसके बाद में 5 बजे आप उठेंगे या 6 बजे आप उठेंगे तो आपको एकदम फ्रेश महसूस होना चाहिए। आपकी नींद आपकी पूरी गायब हो जाए, अपने आप ही आप उठ जाएं, आपको आलस बिल्कुल भी ना आए। तो इसे कहते हैं एक डीप स्लीप। रात में बहुत ज्यादा सपने नहीं आने चाहिए, रात में बार बार आपकी नींद नहीं खुलनी चाहिए, इसे कहते हैं डीप स्लीप। अगर आपको इन सारी चीज़ों की दिक्कत है, आपको डीप स्लीप नहीं आती, तो आप थोड़े से मैग्नीशियम वगैरह के इनके सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर नेचुरल फूड से भी इनको ले सकते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जो बहस का विषय है, जो आर्ग्यूमेंट का विषय है, लोगों ने इसे बना दिया है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपको आपकी कोई बीमारी ठीक करनी हो, या आपको मसल गेन ही क्यों ना करनी हो, या आपको फैट लॉस करना हो। फास्टिंग तरह तरह की होती है। अब फास्टिंग के नाम पे खाली ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं खाया, आप 2-3 दिन तक आप कुछ भी नहीं खा रहे या आप वो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं कि आपकी बॉडी की प्रवृत्ति कैसी है, कितना आप झेल सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कितना ग्लाइकोजन स्टोर है ना? कितने ज़्यादा आप मोटे हैं या कितने ज़्यादा आप हैवी हैं, आप आपको कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं फास्टिंग पे ये डिपेंड करती हैं। और फास्टिंग जैसे आपने हफ्ते में या महीने में 1 दिन 24 आवर्स के लिए नारियल पानी पे आपने फास्टिंग कर ली, या नॉर्मल पानी पे फास्टिंग कर ली, नींबू पानी पे फास्टिंग कर ली। हफ्ते 10 दिन में 1 दिन आप फ्रूट डाइट पे रह लो, ये भी फास्टिंग है। या फिर आप सुबह एक मील ले लो, अच्छा सा प्रोटीन रिच मील ले लो, हेल्दी फैट ले लो, और बाकी आप पूरे दिन अगले दिन कुछ नहीं खा रहे। लेकिन ऐसा रोज नहीं होना चाहिए, हफ्ते 10 दिन में एक बार। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो महीने में 1-2 बार होनी चाहिए। आयुर्वेद में भी एक श्लोक आता है, लंघनम परम औषधया। उपवास सबसे बड़ी औषधि है। बहुत सारी बीमारियां आपकी उपवास करने से ही ठीक हो जाती हैं। आप मत लो मेडिसिन, आप मत फॉलो करो बहुत ज्यादा डाइट, अगर आप लंघन कर रहे हो, लेकिन लंघन का तरीका होना चाहिए किसी वैद्य के, किसी आयुर्वेदाचार्य की निगरानी में। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ओर से कर रहे हो। हाँ, अपनी ओर से अगर आप हेल्दी हो तो 10 दिन 15 दिन में एक बार 24 आवर्स के लिए नारियल पानी या नॉर्मल पानी पे फास्ट रख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा करना है, कैसा करना है, वो आपका जो वैद्य है या फिर आपका डॉक्टर है वो आपको बताएंगे।
बहुत सारे लोग ये जो फास्टिंग है इसको बहस का विषय बना देते हैं कि भाई आप ये फास्ट करोगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपको लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी, तरह तरह के आपको बीपी डाउन हो जाएगा, है ना। ऐसी अफवाहें उड़ा रखी है क्योंकि वो रूढ़िवादी आदमी है। उनको वे ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि थोथा चना बजाय घना, जो पोला, जो मतलब एकदम खोखला चना होता है ना, वो उसको हिलाओ तो बहुत ज्यादा बचता है। तो वो, मैं मानता हूं कि वो कुछ भी नहीं जानते इस मामले में, फास्टिंग के मामले में। उन्होंने जो पढ़ा है नॉर्मल कि भाई फास्टिंग करने से, हाँ फास्टिंग करने से हो सकता है 100-200 ग्राम मसल लॉस हो जाए, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सकता क्या? आप जब डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपका जो गोल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज, जब भी मैं जिम में ट्रेनिंग करता हूँ या ट्रेनिंग कराने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो इवन मोटे हैं लेकिन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, पावर वाला, उनको अपना वर्कआउट का स्केड्यूल नहीं पता कि उन्हें क्या वर्कआउट करना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आपका स्केड्यूल पता होना चाहिए। आपको किस गोल को अचीव करने के लिए कैसी वेट ट्रेनिंग करनी है, कैसी इंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारे मोटे लोग हैं और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेपिटेशन वही रख रहे हैं 6 से 12 के बीच में, कहाँ से फैट बर्न हो जाएगा? भाई आपको मसल टोनिंग चाहिए, उस समय आपको 12 से 20 रैप लगाने हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो जो आप 6 से 12 रैप कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देंगे। क्योंकि इस समय जब आप वेट लॉस करने की जर्नी पे हैं या आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आपको मसल की टोनिंग चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए। तो आप अपने वर्कआउट के स्केड्यूल को देखें, अपनी स्लीप साइकिल को देखें, अपनी डाइट को देखें। हर किसी पर्सन का जो वेट है वो, हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि बॉडी ना जो प्लेटो जैसे बोलते हैं वो हिट कर जाती है, यानी कि बॉडी की जो ग्रोथ है वेट लॉस जर्नी या मसल गेन जर्नी वो एक सर्टेन लेवल पर रुक जाती है। तो मसल को शॉर्ट दिया जाता है, बॉडी को शॉर्ट दिया जाता है। शॉर्ट कैसा? एक्सरसाइज का, डाइट चेंज करके, कभी प्रोटीन बढ़ा देंगे थोड़ा सा, कभी हेल्दी फैट बढ़ा देंगे कुछ समय के लिए, ताकि देखें कि बॉडी में रिजल्ट आ रहा है या नहीं। एक्सरसाइज का स्केड्यूल बदल देंगे, लेकिन वो बहुत टाइम बाद होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट करा और आपको तुरंत ही ऐसा हो गया, नहीं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ महीने हो गए और आपका वेट लॉस या फैट लॉस नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिक्कत है। आप अपने आप को एनालाइज करिए अच्छी तरह से। जब भी आप रात में सोने के लिए जाएं उससे 10 मिनट पहले अपनी पूरी दिन की जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसको आप सोचिए कि आपने कहीं डाइट टाइम पे ली है या नहीं। और हाँ, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टाइम टू टाइम डाइट लेना। मसल गेन करना या वेट लॉस करना ऐसा नहीं है कि आपने आज आपका आपने सुबह 6 बजे खा लिया या 7 बजे खा लिया, कल आप वही मील आप 9-10 बजे ले रहे हैं, नहीं। टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टाइम के हिसाब से जो आपकी बॉडी है वो तैयार होती है ना। बॉडी इतनी स्मार्ट है, बॉडी को जब हर बार, जैसा कि मैं अक्सर देखता हूँ, अलग अलग टाइम पे डाइट देंगे ना, आज किसी और दिन टाइम पे दी है, कल किसी और टाइम पे दी है, तो बॉडी की ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाएगी, रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपने आप को देखेंगे, जिन चीज़ों को मैंने बताया है, जिन कमियों को मैंने बताया है, उनको अगर आप दूर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फैट लॉस और वेट लॉस की जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और आप इजीली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।